हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप बहुत बढ़िया होंगे और आपकी जो पढ़ाई लिखाई है वो भी बहुत अच्छी चल रही होगी, है ना। तो देखिए, हम जो डिस्कस कर रहे थे इस सीरीज़ में हम लोग पॉलिटी डिस्कस कर रहे थे, लेकिन कुछ कारणों से ये क्लासेस कंटिन्यू नहीं हो पा रही थी। तो अब दोबारा से हम लोग इसको कंटिन्यू कर रहे हैं और एकदम लगातार इसको आगे जारी रखेंगे। और देखो, एक जो समस्या थी वो ये थी आप लोगों की कि जो पॉलिटी, चूँकि एक तो बड़ा सिलेबस है इसका और लगातार पॉलिटी पढ़ने से कुछ लोग जो है बोर हो जाते हैं। तो हमने सोचा है कि क्यों नहीं एक साथ पॉलिटी और कोई और सब्जेक्ट चलता रहे। तो पॉलिटी के साथ साथ एक दूसरा सब्जेक्ट भी हम लोग साथ ही साथ कवर करते रहेंगे, जैसे कि ज्योग्राफी हो गया। तो इसमें ऐसा किया जाएगा कि एक दिन पॉलिटी और दूसरे दिन ज्योग्राफी। इसके अलावा जो ये इन्वायरमेंट का कुछ सेक्शन है, जैसे कि इम्पॉर्टेंट सेक्शन होते हैं ये टाइगर रिजर्व, यहाँ से एक दो सवाल आते ही आते हैं, नेशनल पार्क और इसके अलावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन सब को भी हम साथ के साथ कवर करते रहेंगे, ठीक है ना, ताकि आपका पूरा सिलेबस एकदम कवर होता रहे। और मैं एक चीज़ आपको बता दूं, देखो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मैपिंग मूपिंग लगा लगू के ये सारे स्लाइड मैंने तैयार की है। तो एकदम लास्ट तक देखिएगा आप लोग, इसको बहुत ही अच्छे से सारा कुछ कवर हो जाएगा और एक भी सवाल आपका बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ में हम आज का जो लेक्चर वो शुरू करते हैं। पहले इसको एक बार इरेज कर देता हूँ। और ये सब चीज़ें बहुत ही अच्छे से हम एनसीईआरटी और विभिन्न सोर्सेज से ये सब चीज़ें आपको कवर कराई जाएंगी, ताकि आपका जो सवाल पूछा जाए एग्ज़ाम में वो यहाँ से बाहर नहीं हो और आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पर भटकना ना पड़े। बस यहाँ पर आपको यहीं से ही सारी चीज़ें कवर हो जाएं, ठीक है। तो चलिए आज का जो पहला सवाल है वो है कि क्वेश्चन नंबर 1, भारत में कुल कितने बाघ अभ्यारण्य हैं। टोटल आपको बाघ अभ्यारण्य बताने हैं, यानी कि टाइगर रिजर्व बताने हैं कि भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं। ऑप्शन ए 51, ऑप्शन बी 52, 53 या 54। देखिए अभी जो भारत में कुल टोटल 51 बाघ अभ्यारण्य हैं। ये रहे, यहाँ पर मैंने पूरा मैप डाल दिया है इसका, ठीक है। कौन कौन से हैं, उत्तराखंड की अगर बात करें, यहाँ पर थोड़ा सा बाउंड्री सही नहीं दिख रही स्टेट्स की, इस वाले मैप को देखिए आप। उत्तराखंड में राजाजी है, जिम कॉर्बेट है और एक और है यहाँ पर, और वो दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब इसमें मैप में नहीं दे रखा, वो है कालागढ़। कौन सा, कालागढ़। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की बात करें तो पीलीभीत, दुधवा, और ये वाल्मीकि जो है बिहार में है एकमात्र, ठीक है। राजस्थान में सरिस्का, रणथंभौर और मुकुंदरा हिल्स, ये 3 राजस्थान के हैं, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल में, एक तो बुक्सा है, नीचे यहाँ पर सुंदरबन है, और मानस, ओरांग, इसके अलावा काजीरंगा, नामेरी और पखुई, ये सब टाइगर रिजर्व असम में है। इसके अलावा यहाँ पर है नामदफा और नीचे है दम्पा मिजोरम में, ठीक है। उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पर है सिमलीपाल, सतकोसिया, ठीक है, उदंती सीता नदी, ये यहाँ पर छत्तीसगढ़ में, बिल्कुल बाउंड्री पर है उड़ीसा की और छत्तीसगढ़ की। अब अगर बात करें मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व की तो पन्ना, बांधवगढ़, सतपुड़ा, यहाँ पर है पेंच और इधर है कान्हा, और एक बाउंड्री में बिल्कुल छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में यहाँ पर है संजय डोबरी, ठीक है। झारखंड में एकमात्र ये रहा पलामू, ओके। अब अगर बात करें महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र में मेलघाट, बोर सबसे छोटा, नवेगांव, और ये है नागार्जुन सागर श्रीशैलम, ठीक है, तादोबा और कावल टाइगर रिजर्व। इसके अलावा यहाँ पर इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है, ये कावल जो है तेलंगाना में है, ओके। और उदंती सीता नदी यहाँ पर छत्तीसगढ़ में बाउंड्री पर, जो मैंने बताया था अभी। अब कुछ और हैं, जैसे महाराष्ट्र के हो गए। तेलंगाना की बात करें तो ये कावल और अमराबाद, और यहीं पर नीचे है ये नागार्जुन सागर श्रीशैलम, यहाँ दे रखा है, ये गलत है भाई, ये मैप गलत दे रखा। मैं भी कहूँ नागार्जुन सागर श्रीशैलम यहाँ कहाँ से आ गया, यहाँ पर नहीं है, आप लोग याद रखिएगा, मैप में गलत दे रखा। नागार्जुन सागर श्रीशैलम यहाँ पर है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अमराबाद टाइगर रिजर्व, ये पूरा जो टाइगर रिजर्व हुआ करता था ये नागार्जुन सागर श्रीशैलम हुआ करता था जब तेलंगाना नहीं बना था। तेलंगाना बनने के बाद में इसमें यहाँ पर डिवाइड हुआ, ये बाउंड्री आई और बीच में जो आंध्र प्रदेश में आया वो उसको नागार्जुन सागर श्रीशैलम, और जो पोर्शन तेलंगाना में था इसका उसको कहा गया अमराबाद। ऊपर कावल है। काली टाइगर रिजर्व ये गोवा में है, कर्नाटक में भद्रा, नागरहोल, और तमिलनाडु का है सत्यमंगलम, इसके अलावा ये बांदीपुर ये भी कर्नाटका में है। मुदुमलाई, परम्बिकुलम ये केरल में है। अन्नामलाई
तमिलनाडु में, पेरियार केरल में है और कलक्कड़ मुंडनथुरई भी तमिलनाडु में है सबसे दक्षिणतम। अब अगला सवाल है कि भारत में कुल कितने बाघ हैं, टोटल टाइगर बताने हैं आपको। नई सेंसस जो अभी 2018 के सेंसस के अकॉर्डिंग 1411, 2960, 2967 या फिर 3000। देखिए 2006 में और अब 2018 है, अब दुगने हो गए टाइगर। कितने हो गए? डबल हो गए हैं। और अभी जो टाइगर हैं भारत में कुल टोटल 2967 हैं। 1411 2006 में थे और अभी करेंटली कितने हैं? 2967। ठीक है। अब अगर बात करें स्टेट वाइज तो देखो उत्तर प्रदेश में कितने हैं? अभी जो फिलहाल उत्तर प्रदेश में 173 हैं। ब्रैकेट में जो दे रखे हैं ना वो 2006 के हैं। ठीक है ना, आप इन बिना ब्रैकेट वाले ध्यान रखना, ये 2018 नई सेंसस के अकॉर्डिंग है ये। उत्तराखंड में टोटल 442 हैं, आसाम में 190 हैं, अरुणाचल प्रदेश में 29, राजस्थान में 69, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा। ठीक है ना, टाइगर स्टेट इसीलिए बोला जाता है मध्य प्रदेश को। यहाँ पर 526 टाइगर हैं। महाराष्ट्र में 312, गोवा में 3 घटे हैं। ठीक है ना, गोवा में जहाँ जहाँ ये रेड है ना, रेड कलर का जो दिख रहे हैं स्टेट्स, वो उसका मतलब है कि इन स्टेट्स में टाइगर की संख्या घटी है पिछली सेंसस के तुलना में। कर्नाटक में 524, केरल में 190, तमिलनाडु में 264, आंध्र प्रदेश में 74। यहाँ पर भी टाइगर घटे हैं 95 से, टाइगर की संख्या कम हुई है यहाँ पर। उड़ीसा में भी कम हुई है 28। और ये स्टेट है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में है 88, छत्तीसगढ़ में 19, झारखंड में 5। अब अगर इधर बात करें तो असम में 190, बिहार में 31, अरुणाचल प्रदेश की हमने बात कर ली थी 29। ठीक है ना, तो ये टोटल हमने, आप लोग याद रखिएगा कहाँ पर क्या है, शायद सवाल यहाँ से बन सकता है। अब जो तीसरा सवाल है वो राजाजी बाघ अभ्यारण्य के बारे में। ये कहाँ पर अवस्थित है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़? तो आंसर इज बी। देखो जो राजाजी बाघ अभ्यारण्य है इसको 15 अप्रैल 2015 को बाघ अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था। उससे पहले ये राष्ट्रीय उद्यान था और आज भी है, लेकिन 2015 में इसको क्या बना दिया गया? टाइगर रिजर्व। ये देश का 48वां टाइगर रिजर्व था और उत्तराखंड में दूसरा था ये जब उस टाइम। ठीक है ना, राजाजी। और अभी ये इसका जो एरिया है वो है 1075 वर्ग किलोमीटर में। उत्तराखंड का जो देहरादून शहर है, उत्तराखंड की राजधानी भी है ना देहरादून, तो यहाँ से 23 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है ये देखो जो राजाजी सेंचुरी है, इसके अलावा मोतीचूर सेंचुरी और चिलिया सेंचुरी, इन तीनों सेंचुरीज़ के नाम आप लोग याद रखिएगा। इन तीनों सेंचुरीज़ को मिला करके ये जो पीले कलर की, पिंक कलर और ये ग्रीन कलर, इन तीनों को मिला करके क्या बनता है? राजाजी नेशनल पार्क। ठीक है, यहाँ पर ये इधर से बीच में से कट कर रही है इसको गंगा नदी। ओके, याद रखिएगा आप लोग। अगला सवाल है उत्तराखंड में कुल कितने बाघ अभ्यारण्य हैं? उत्तराखंड के बताने हैं। कितने बताए थे अभी मैंने? 4, 3, 2 या फिर 1? तो आंसर इज 3। 3 है। कौन कौन से? राजाजी टाइगर रिजर्व अभी बात की थी, कालागढ़ टाइगर रिजर्व बताया था, और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। तो ये टोटल 3 टाइगर रिजर्व है। कहाँ पर? उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य बताना है आपको। सबसे बड़ा, लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया कौन सा है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम, राजाजी बाघ अभ्यारण्य, पीलीभीत बाघ अभ्यारण्य या फिर पन्ना टाइगर रिजर्व? देखो ये जो पन्ना है कहाँ पर है? एमपी में, पीलीभीत यूपी में, राजाजी उत्तराखंड में और नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में। तो जो ये नागार्जुन सागर श्रीशैलम है ये भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है और इसको 1978 में इसको नोटिफाई किया गया था, यानी कि अधिसूचित किया गया था। 1983 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल कर लिया गया था, यानी कि टाइगर रिजर्व का इसको दर्जा मिल गया था। 1992 में क्या हुआ था? 1992 में इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया था, यानी कि नाम को चेंज करके क्या कर दिया गया? राजीव गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य ने इसको नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पर है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। कृष्णा नदी के तट पर अवस्थित है और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 5 जिलों में विस्तारित है। ये कौन कौन से हैं 5 जिले? नलगोंडा, महबूबनगर, कुर्नूल, प्रकाशम और गुंटूर। इन 5 जिलों में फैला हुआ है। इसके अलावा जो इसका
मल्टीपर्पज़ यहाँ पर रिजर्वोयर है वो है श्रीशैलम और नागार्जुन सागर। ठीक है, नागार्जुन सागर और श्रीशैलम यहाँ पर दो जलाशय हैं, इनका भी याद रखिएगा। ये देखो मैप देख लीजिए आप थोड़ा सा, यहाँ पर आंध्र प्रदेश में, बिल्कुल मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी दिखाया था आपको, बाउंड्री पर है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, और ये है कुरनूल जलाशय और यहीं पर है श्रीशैलम डैम। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, लिख लीजिएगा, बाकी PDF आपको मिल ही जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व, बहुत इंपॉर्टेंट, नागार्जुन सागर श्रीशैलम, राजाजी, पीलीभीत या फिर बोर टाइगर रिजर्व। जल्दी से बताओ। तो आंसर इज डी, बोर टाइगर रिजर्व। कहाँ पर है ये? महाराष्ट्र के वर्धा जिले में है मुख्यालय। यहाँ से जो वर्धा डिस्ट्रिक्ट का हेड क्वार्टर है उससे 40 किलोमीटर और नागपुर से 65 किलोमीटर दूर है ये, समझ में आया। और बोर टाइगर रिजर्व ये एक वन्यजीव अभ्यारण्य है जिसे जुलाई 2014 में बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया था। कितना एरिया है इसका? 138 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। यहाँ पर अगर हम फौना की बात करें, यानी कि कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, वो हैं बाघ, लोमड़ी, लकड़बग्घा और भालू। ये यहाँ पर जंगली जानवर पाए जाते हैं। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो पाया जाता है मोर, पीकॉक। हमारा नेशनल बर्ड कौन है? राष्ट्रीय पक्षी मोर। और बोर टाइगर रिजर्व और कुछ निकटवर्ती संरक्षित क्षेत्रों को पेंच टाइगर रिजर्व में भी शामिल करने की बात की गई है, सैटेलाइट कोर एरिया के तौर पर। ठीक है ना। और जब इसको पेंच टाइगर रिजर्व में शामिल कर लिया जाएगा तो इसका जो क्षेत्रफल है वो दोगुने से भी अधिक हो जाएगा। ये लोकेशन देखिए, ये जो पूरा मैप है ये वाला, ये किसका है? महाराष्ट्र का। और यहाँ पर है बोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और टाइगर रिजर्व। क्वेश्चन नंबर 7, आपको बताना है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बाघ अभ्यारण्य, सदर्न मोस्ट, कौन सा दोस्तों? सदर्न मोस्ट टाइगर रिजर्व आपको बताना है। दक्षिणतम बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? नागरहोल, अमराबाद, कलक्कड़ मुंडनथुरई और मुदुमलाई। तो इसका आंसर है कलक्कड़ मुंडनथुरई। ये जो कलक्कड़ मुंडनथुरई है कहाँ पर है? ये है तमिलनाडु में। और तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले के दक्षिणी पश्चिमी घाट पर है और कन्याकुमारी जिले, इन दो जिलों में ये पड़ता है। ठीक है ना, यानी कि कहाँ पर? पश्चिमी घाट के दक्षिणी हिस्से में है ये अगस्त्यमलाई जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसका पार्ट है ये। और इसको 1988 में कलक्कड़ वन्यजीव अभ्यारण्य और मुंडनथुरई वन्यजीव अभ्यारण्य को मिलाकर के बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1988 में। यहाँ पर एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, कानी ट्राइब का बहुत ज़्यादा यहाँ पर रहवास है, अधिवास है। यहाँ पर कानी ट्राइब पाई जाती है। अगर सवाल बने कानी ट्राइब कौन से टाइगर रिजर्व मिलती है, तो कौन से टाइगर रिजर्व मिलती है बताओ? कलक्कड़ मुंडनथुरई में मिलती है। ठीक है ना। वनस्पति की बात करें तो वनस्पति यहाँ पर शुष्क कांटेदार वन से लेकर के शुष्क पर्णपाती वन, ये सब यहाँ पाए जाते हैं। और जो एक नदी है यहाँ पर, कौन सी? थमीरा बारानी। ठीक है ना, थमीरा बारानी। कौन सी दोस्तों? थमीरा बारानी। थमीरा बारानी रिवर यहाँ से बहती है। इसके अलावा 13 अन्य नदी भी यहाँ से बहती हैं, है ना। तो टोटल 14 नदी सबसे ज़्यादा। इसीलिए इस जो ये कलक्कड़ मुंडनथुरई टाइगर रिजर्व है, इसको लोकप्रिय रूप से फेमसली क्या बोला जाता है? नदी अभ्यारण्य भी इसको कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा नदी बहती है यहाँ से। समझ में आया? ये लोकेशन देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर है ये सबसे सदर्न मोस्ट है ये कलक्कड़ मुंडनथुरई, इससे ऊपर पेरियार है। ठीक है ना। और ये बाउंड्री बनाता है केरला के और तमिलनाडु के बिल्कुल बाउंड्री पर, वैसे पूरा ये तमिलनाडु में ही पड़ता है। ओके, समझ में आया? अब हम चलते हैं, हमारा जो अगला सवाल है 7th वन, ये है कि निम्न में से किस बाघ अभ्यारण्य की सीमा नेपाल से लगती है? इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। बताना है आपको कि नेपाल की सीमा कौन से बाघ अभ्यारण्य से लगती है? वाल्मीकि, पलामू, बुक्सा या फिर जिम कॉर्बेट। आप इसको एक मतलब इंटेलिजेंस जो गैस होती है ना, उससे भी कर सकते हैं आप। अगर आपको लोकेशन जो मैंने सबसे पहला मैप दिखाया था और वहाँ आपने लोकेशन थोड़ी सी अगर आपने मतलब ध्यान से उस मैप को देखा होगा, तो अगर नहीं देखा तो बाद में उस मैप को देख लेना। देखो जो पलामू है झारखंड में है, और मैंने कहाँ दिखाया था? बिल्कुल झारखंड के दक्षिण में दिखाया था, है ना। और बुक्सा कहाँ पर है? बुक्सा वेस्ट बंगाल में दिखाया था मैंने आपको। जिम कॉर्बेट
ये उत्तराखंड में था, लेकिन ये उत्तराखंड में नेपाल की सीमा से के पास तो नहीं था, नीचे की साइड में उत्तर प्रदेश की सीमा से लगता हुआ था, है ना। यहाँ देखो, यहाँ पर भी नहीं है। चलो इस मैप के दोबारा देखते हैं, शुरुआत के मैप को। ये देखो यहाँ पर, इसको एक बार मैं इरेज करता हूँ इसको, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये रहा वाल्मीकि, है ना, बिल्कुल एकदम बाउंड्री पर। ये नेपाल है और ये रहा वाल्मीकि। अब देखो जो जिम कॉर्बेट, ये बहुत दूर है नेपाल से, नेपाल की सीमा यहाँ तक है। और कौन सा था, पलामू, पलामू मैंने यहाँ बताया, ये रहा झारखंड में, ठीक है ना। तो ये नहीं लगते हैं। अब है हमारा जो ये था ना वाल्मीकि, 7वां सवाल था। देखो जो वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य है बिहार में है, और बिहार के कहाँ पर है, पश्चिमी चंपारण जिले में। बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व, ओनली टाइगर रिजर्व है बिहार का। और 2018 तक यहाँ पर कितने टाइगर हैं, इस रिजर्व में 40 टाइगर हैं। गंडक नदी इसकी सीमा बनाती है, किधर, पश्चिमी सीमा। यानी कि एक चीज़ याद रखिएगा आप लोग, अगर ये सवाल आ जाए कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से कौन सी नदी बहती है, तो यहाँ से बहती है गंडक नदी। गंडक नदी यहाँ से बहती है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की सीमा नेपाल के किससे लगती है, चितवन राष्ट्रीय उद्यान और परसा वन्यजीव अभ्यारण्य, इन दोनों को आप लोग याद रखिएगा। चितवन राष्ट्रीय उद्यान नेपाल का है ये, और परसा वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी नेपाल का है। इसकी सीमा भारत के कौन से टाइगर रिजर्व से लगती है, तो ये लगती है भारत के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से। अगर यहाँ पर जानवरों की बात करें तो बंगाल टाइगर पाया जाता है यहाँ पर, इंडियन राइनोसेरस पाया जाता है यहाँ पर, इंडियन लेपर्ड पाया जाता है, इंडियन गौर पाया जाता है यानी कि जंगली भैंसा। इसके अलावा एशियाई ब्लैक बियर, काला भालू यहाँ पाया जाता है, भारतीय हाथी भी यहाँ रहता है, और स्पॉटेड डियर, और स्पॉटेड डियर के अलावा सांबर। ये कुछ जो जंगली जानवर हैं जो यहाँ पर पाए जाते हैं। अब अगला सवाल दुधवा बाघ अभ्यारण्य के बारे में, कि ये कहाँ पर अवस्थित है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़। तो आंसर इज दुधवा का पता ही अभी देखा था हमने थोड़ी देर पहले। ये कहाँ पर है, लोकेशन अब तो लोकेशन अभी बाद में देखेंगे। ये रहा, देखो दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में है ये, और उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के अलावा बहराइच जिलों में ये फैला हुआ है। 1987 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के दायरे में लाया गया था, यानी कि इसको टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया था। कौन कौन से प्रोटेक्टेड एरिया को मिलाकर के, एक तो था दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा था किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। इन दोनों को मिलाकर के टाइगर रिजर्व का दर्जा दे दिया गया था। और इसमें दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, इसके अलावा कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य भी शामिल है। नेपाल के साथ भी सीमा साझा करता है ये दुधवा। उत्तर पूर्वी सीमा इसकी किससे लगती है, नेपाल से, ठीक है ना। मोहना नदी यहाँ से बहती है, याद रखिएगा आप लोग। कौन सी नदी, मोहना नदी। कौन सी नदी, मोहना नदी यहाँ से बहती है, ठीक है, मोहना नदी यहाँ से बहती है। तो अब जो है, हाँ हो गया ये। अब हमारा अगला सवाल है, ये लोकेशन भी देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर है ये रहा ना, बिल्कुल एकदम ये नेपाल है, ये हमारा उत्तर प्रदेश है, तो बिल्कुल बाउंड्री पर है ये दुधवा टाइगर रिजर्व, ठीक है। दुधवा टाइगर रिजर्व के अलावा और कौन सा रिजर्व है, उनको और कौन सा टाइगर रिजर्व है जो कि नेपाल से सीमा साझा करता है, वो है आपका अभी बताया था ना, बिहार का वाल्मीकि। अब देखो ये जो लास्ट सवाल है, ये सवाल लास्ट, इसका आंसर आपको करना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ये बताना है कि भारत का पहला बाघ अभ्यारण्य, अगर नहीं पता तो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसका आंसर करिएगा। अगर नहीं पता तो बताइएगा, मैं आपको कल की वीडियो में, मतलब जो नेक्स्ट हमारी जो टाइगर रिजर्व की वीडियो आएगी उसमें आपको बता दूंगा, ओके। तो नागरहोल टाइगर रिजर्व भारत का पहला बाघ अभ्यारण्य है, या फिर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, बंदीपुर टाइगर रिजर्व और बुक्सा टाइगर रिजर्व। बताइए इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व जो है पहला टाइगर रिजर्व है, भारत का पहला टाइगर रिजर्व। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर। अब इसमें से जो कुछ सवाल और बनते हैं टाइगर रिजर्व से, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। और कल पॉलिटी का लेक्चर हम लोग देखेंगे, जो अगला है पॉलिटी को शुरू करेंगे। शुरू तो हमने कर रखा है, उसमें जो आगे से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, यानी कि उसको कंटिन्यू करेंगे। और परसों जो वीडियो आएगी, परसों तो राखी है, रक्षाबंधन, उससे अगला देखा जाएगा। तो तब जब भी आएगी तब ये इसमें हम लोग नेक्स्ट टाइगर रिजर्व को कवर करेंगे। तो इसी के साथ में
आपका बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आप लोग, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ में लेक्चर को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।